नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राजनीति के माहौल के बारे में। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस वक्त जो राजनीति में एक कहना चाहिए कि उठापटक का माहौल चल रहा है, वो आप सब लोग उस चीज़ से अवगत हैं। आप लोगों को पता है किस तरीके से सारी चीज़ें यकायक हो रही हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जिसको मतलब उसका पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तो हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि राजनीति में किसी भी तरीके का प्रिडिक्शन करना संभव नहीं है। राजनीति बिल्कुल कहना चाहिए कि एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या कुछ होने जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे बसपा की। बसपा में जो है इस वक्त माहौल बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गंभीर चल रहा है और बहुत सियासी हलचल भी बसपा की तेज़ है इस वक्त। बसपा लगातार मीटिंग्स कर रही है, बैठकें कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती मिल रही है लोगों से, पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है लोगों की। बसपा सुप्रीमो मायावती का आशीर्वाद मिल रहा है और मंथन चल रहा है कि किस विधानसभा से पूरा समीकरण को देख करके, सारे समीकरण को बिठा करके, सारे गणित को लगा करके कि किसको कहाँ से टिकट दिया जाए, किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए 2027 की जंग के लिए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा बसपा प्रदेश अध्यक्ष और आपके आकाश आनंद, वो भी लगातार एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। कई प्रदेशों की मीटिंग भी ले चुके हैं आकाश आनंद और ख़बरें तो ये भी आ रही हैं निकल के सामने से, और जहाँ तक है कि 90% तो ये खबरें सच्ची हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द एंट्री करेंगे आकाश आनंद। मार्च में उनके कार्यक्रम शुरू होंगे। सभी ज़िलों में उनकी बैठकें होंगी, मीटिंग्स होंगी, सभाएं होंगी। वो तो खैर जैसा भी पार्टी प्रोग्राम तय करेगी वैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें बसपा में तेज़ चल रही हैं। उधर एक और बड़ी चीज़ हुई कि एक ज़माने में बसपा में रह चुके और बसपा के कद्दावर नेता रह चुके, बसपा सुप्रीमो मायावती के काफ़ी करीबी रह चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में चले गए थे। बसपा से निकाले जाने के बाद कांग्रेस का हाथ थाम लिया था उन्होंने, लेकिन कल उन्होंने कांग्रेस का हाथ भी झटक दिया। अपने कई सहयोगियों के साथ, कई साथियों के साथ उन्होंने कांग्रेस की सभी जिम्मेदारियों से त्यागपत्र दे दिया। अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे? नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या समाजवादी पार्टी में जाएंगे या फिर बसपा तो खैर उनको वापस फिलहाल नहीं लेगी, और समाजवादी पार्टी भी इसलिए नहीं लेगी कि अभी तक तो कांग्रेस के साथ गठबंधन है समाजवादी पार्टी का। फिर आखिर नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहाँ जाएंगे? हालांकि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है कि अभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं है, कुछ मन बनाया नहीं है किधर जाएंगे, लेकिन चर्चा ये तेज़ है कि वो आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, वहाँ वो जा सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस में रहते हुए कोई बहुत फ़ायदा कांग्रेस को कभी नहीं पहुंचा पाए। कोई अभी किसी की मैं पोस्ट देख रही थी सोशल मीडिया पे, किसी ने लिखा कि वो मुस्लिम समाज के बड़े नेता हैं, मुस्लिम समाज को की जो है वो नुमाइंदगी करते हैं, मुस्लिम समाज की वो जो है बहुत मजबूती के साथ जहाँ जाएंगे वहाँ लेकर के जाएंगे। मुझे ऐसा कदापि नहीं लगता। कांग्रेस को ही कितना फ़ायदा इतने बरसों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने करा दिया। एक्चुअली क्या है, जहाँ तक उनको अगर जाने, उनको उनके बारे में आप थोड़ी छानबीन करें, पड़ताल करें, तो कोई बहुत बड़ा जनाधार नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पीछे नहीं है। बसपा से निकाले जाने के बाद कांग्रेस में गए, कांग्रेस को भी छोड़ दिया। कारण हालांकि स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी कोई बहुत फ़ायदा कांग्रेस को नहीं करा पाए। तो अब जहाँ जाएंगे देखते हैं क्या। पहली बात तो कहाँ जाते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जहाँ जाएंगे उसका भी कितना फ़ायदा कराएंगे ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन
कोई ख़ास कहना चाहिए कि जादू उनके पास नहीं है कि वहाँ जिधर जाएंगे उनके पीछे पीछे पूरा समाज चल देगा, ऐसा फिलहाल तो नहीं है। तो ये भी बड़ा चर्चा में रहा कि अचानक से कांग्रेस का साथ छोड़ गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी। चर्चा ये भी कि आज़ाद समाज पार्टी में जा सकते हैं। उधर आज़ाद समाज पार्टी की जो है आगरा में कोई एक सभा थी, एक आयोजन था, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुंचे थे और वहां पर उनके कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, जम करके लात घूंसे चले एक दूसरे के ऊपर। तो जिस पार्टी के कार्यकर्ता, जिस पार्टी के समर्थक आपस में ही एक साथ बहुत मिलजुल कर नहीं रह सकते, प्रेम के साथ नहीं रह सकते, तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ये हो गया। इसके अलावा कांग्रेस बहुत अभी असमंजस की स्थिति में है, बहुत पशुपेश की स्थिति में है कि उसे करना क्या चाहिए, समाजवादी पार्टी के साथ बने रहना चाहिए या अपना कोई एक अलग मोर्चा खोल लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के कि जिस तरीके से उनका एक दखल राजनीति में बढ़ रहा है। बिहार के बाद महाराष्ट्र के बाद वो सीधे अटैक करेंगे उत्तर प्रदेश पर। तो मुस्लिम समाज कहीं समाजवादी पार्टी से झटक न जाए, छिटक न जाए, बिखर न जाए, तो ये डर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को सता रहा है। बिना गठबंधन के बात बनेगी नहीं किसी की भी। कौन किसके साथ गठबंधन में जाएगा, ये विचार मंथन का भी समय है इस वक्त। तो कुल मिला के बहुत बड़ी हलचल, उथल पुथल जैसा पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल है इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं अलग बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ब्राह्मण उनसे नाराज है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं दलित समाज भी उनसे नाराज है, और ओबीसी भी जो है बहुत कंफर्टेबल उनके साथ नहीं है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उनको जो है अभी सोचने की ज़रूरत है। तो बहुत, और उधर से ये आपका शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद वाला जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत कंफर्टेबल जोन किसी का भी नहीं है फिलहाल। अब 2026 शुरू हुआ है, क्या कुछ लेकर के आएगा बीजेपी के लिए, बसपा के लिए, सपा के लिए, कांग्रेस के लिए, अमीम के लिए, ये साल के अंत तक आपको पता चलेगा, हमको पता चलेगा कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन बीच बीच में जो भी गतिविधियां होती रहेंगी, ज्वाइनिंग होगी, कुछ लोग आएंगे जाएंगे, जैसे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का ही मामला, नए साल में एक बड़ा उपहार कांग्रेस को दे दिया उन्होंने छोड़ करके। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं अभी चलेंगी, जारी रहेंगी, और अब बहुत तेजी के साथ जारी रहेंगी। पार्टी में लोग आएंगे जाएंगे, छोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, रिजाइन करेंगे, ये सब सिलसिला चलेगा, कुछ निकाले भी जाएंगे, सब सिलसिला चलेगा। तो कुल मिलाकर के वो जो समय है ऐसा उठापटक वाला, वो शुरू हो चुका है नए साल के साथ ही, जिसका पहला उदाहरण जो है वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी वाला जो मामला है उससे हुआ है। तो जो कुछ भी होगा वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा अंत तक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।